सारे के सारे क्रेशर बंद हो गए। माननीय सदस्य, जो परिस्थिति पैदा हुई आ है, गया। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने ये लावारिस मानकर जो जब्त किए हैं उनको तत्काल छोड़ा जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कायम किए गए धन्यवाद। श्री रविंद्र सिंह भाटी, सख्त कार्रवाई की जाए और माइनिंग डिपार्टमेंट के बिना पुलिस अधिकारी जाकर किसी भी सामान को जब्त नहीं करे जब तक कि वहां पर कानूनन रूप से जब तक वो काम करते हो नहीं पकड़े जाए। किसी भी बड़े वाहन को पकड़ने का कोई नहीं है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, गृह मंत्री जी से भी है, माइनिंग डिपार्टमेंट से भी है, अधिकारियों। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर के 73 गांव जो पिछले 43 सालों से 1981 के एक नोटिफिकेशन के बाद में मूलभूत सुविधाएं और डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे पूरे तरीके से सब चीजें पूरे तरीके से बंद कर दी गई। काश्तकारी के जो अधिकार थे उन पे बैन लग गया, यहां तक कि वो केसीसी तक नहीं उठा पा रहे। मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि एक मंत्रियों की कमेटी बना के माननीय मंत्रियों को उस क्षेत्र का एक बार दौरा करना चाहिए, वहां की स्थिति को देखनी चाहिए, वहां की चिकित्सा, वहां की पानी, वहां के विद्यालयों की स्थिति देखनी चाहिए। आज के समय में यह स्थिति वहां पे है कि उन 73 गांवों में एक जगह पर भी डम्बर की सड़क नहीं है, कोई रोड नाम पे कुछ भी नहीं है। चिकित्सा की अगर मैं बात करूं तो चिकित्सा के मामले में वहां पे एक जीएनएम एएनएम तक नहीं है, पूरे तरीके से अभावों में वो जी रहे हैं। ये जो एक 1981 में नोटिफिकेशन आया था, ये उनके लिए एक अभिशाप की तरह है। मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से, मुझे संरक्षण भी चाहिए होगा कि आप इसमें उनके जो बाशिंदों के राइट हैं वो बहाल करवाएं और साथ ही साथ में डेवलपमेंट पे जो रोक लगी है उसके बारे में चर्चा करवाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री कंवर लाल, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे प्रक्रिया एवं कानून संचालन नियमों के नियम 295 के तत्व विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मेरा उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेडिकल कॉलेज बारां के मध्य आ रही निजी खातादारी की अराजकी खसरा नंबर 260/200 1980 280 281 284 में 90 की कार्रवाई निरस्त करने एवं मेडिकल कॉलेज 12 में अधिग्रहण करने व निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के अंदर विषयांकित कचरे सुयोजित योजना के तहत अपने चहेते को अनुचित लाभ पहुंचाने की बदनीयत से तथा सरकारी योजना में निजीकरण जैसा व्यवसायिक गतिविधि संचालन हेतु ये कृत्य किया गया है। राजस्व विभाग के संलग्न पत्र अनुसार तथा मेडिकल कॉलेज हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार भी मेडिकल कॉलेज परिसर में मध्य अन्य कोई निजी भूमि नहीं हो सकती। फिर भी नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत नियमों को दरकिनार करते हुए राजनीतिक दबाव प्रभाव में भ्रष्टाचार अनियमितता करते हुए मिलीभगत से यह कृत्य किया गया है। इन भूमियों की 90B की प्रक्रिया भी करवाई गई है, जबकि इस भूमि में राजस्व विभाग के निर्देशन निजी भूमि स्वामित्व को अतिक्रमण रिकॉर्ड कर हटाया जा चुका था। अतः उपरोक्त प्रकरण में यह लेख है कि इस अनियमितता बाबत विभिन्न जांच व शिकायतें पेंडिंग है। समस्त तथ्यों को देखते हुए उक्त कसरों से संबंधित मामलों की जांच सक्षम अधिकारी से कराने तथा 90 की कार्रवाई निरस्त करने तथा उक्त कसरों को मेडिकल कॉलेज 12 हेतु अधिगत करने की आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा उक्त मामले में हुई अनियमितता व धांधली को विभागीय कानूनी कार्रवाई कराए जाने का श्रम करें। इधर से पूछ लो, इधर से भी दो। अगला श्री हमीर सिंह भायल। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संपादन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय जी, उपरोक्त विषय में यह है कि मेरे क्षेत्र में पेयजल को लेकर वर्तमान में
स्थिति बहुत ही विपरीत है। पुराने समय में सिवाना क्षेत्र बाड़मेर जिले का एकमात्र भूमिगत जल स्तर का भंडार वाला क्षेत्र था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सिवाना और सिंदरी उपखंड के सभी गांवों में भूमिगत जल स्तर रसातल में चला गया है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सभी नलकूपों में 3 फेज के पंप लगाकर पानी दिया जाता है। कम मात्रा में पानी होने से पूरे समय तक पानी की सप्लाई नहीं देने से सभी स्थानों पर पंप जलने की शिकायत आती रहती है, जिसके कारण से विभाग को लाखों रुपयों का नुकसान होता है और समय पर आमजन को पेयजल भी नहीं दिया जा सकता। अभी सिवाना और सिंदरी उपखंड के लिए मीठा पानी दिए जाने की जो परियोजना बनी हुई है उससे पेयजल दिया जाना संभव नहीं है, तो कम मात्रा की भूमिगत जल का पूरा उपयोग हो सके और सिंगल फेज बिजली निर्विरोध रूप से मिलती है तो जनता को पानी भी अधिक मिल सकेगा। क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जिसमें स्कीम जलदाय विभाग की चलाई जा रही है, लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं होने से आमजन को समय पर पेयजल नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को लेकर विभाग लेबर का प्रबंध करके ही राहत प्रदान कर सकता है। अभी कर्मचारी विहीन ग्राम पंचायतों की सभी स्कीमों को स्थानीय ग्राम पंचायत चला रही है, जिससे वे भार बिना स्वीकृति किए जाना संभव नहीं है। अंत मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जलदाय विभाग और बिजली विभाग का आपस में सर्वे स्थापित करके कम पानी वाली नलकूपों में सिंगल फेज मोटर पंप डालने और कर्मचारी विहीन सभी गांवों की स्कीम चलाने के लिए लेबर व्यवस्था करवा कर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद। श्री राजेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ में जल जीवन मिशन और मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 और 23-24 में भारी भ्रष्टाचार हुआ। इसके तहत जेजेएम के तहत एचडीएफसी पाइपलाइन, जीआई पाइपलाइन, टंकी निर्माण के कार्य कराए गए। इसमें ठेकेदारों ने निवर्तमान विधायक से साठ गांठ कर अधिकारियों पर दबाव डालकर घटिया सामग्री डाली। ट्यूबवेल ड्राई निकले, उसका पूरा भुगतान कर दिया गया। कई जगह पहले से खोदी गई ट्यूबवेलों को नई बताकर भुगतान कर दिया। कई जगह जो ट्यूबवेल जेजेएम एवं सीएम बजट में स्वीकृत हुई थी, उनके राजनीतिक दबाव में निवर्तमान निर्दलीय विधायक को उपकृत करने के लिए निजी उपयोग के लिए खोद दिए गए। मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में 348 बोर स्वीकृत थे, 291 बोर काटे गए, 73 बोर ड्राई हुए, धरातल पर 136 बोर ही खोदे गए। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन किया जाए। और हद ये हो गई कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत बोरों को वहां के पूर्व विधायक ने अपनी ससुराल जो राजगढ़ में पड़ती है वहां भी उनको खुदवाने का काम किया। मेरी आपसे मांग है, उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दोषी अधिकारी ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। श्री सीएल प्रेमी बैरवा। मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन में सरकार, पुलिस, खान विभाग, राजस्व विभाग की मिलीभगत से खान माफिया लंबे समय से अवैध खनन करवा रहे हैं। खनन माफिया में अवैध खनन कर इंद्रगढ़ क्षेत्र में पहाड़ों को खोखला कर दिया गया है तथा लाखेरी में भी अवैध रूप से खनन कर पत्थर निकाला जा रहा है। लगातार हो रहे अवैध खनन से कभी भी गंभीर जनहानि होने की संभावना बनी हुई है। खनन प्रक्रिया अन्य क्षेत्र से अवैध तरीके के पत्थर, मिट्टी निकालने, पेड़ों की अवैध कटाई कर रहा है। लाखेरी, इंद्रगढ़, रामगढ़, विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल है। ये अन्य क्षेत्र से खनन माफिया असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से अन्य जीवों को सुरक्षा खतरे में है। खान माफिया द्वारा प्रतिदिन
कापरेन के रोटेदा, बाड़ोद, डोलर आदि क्षेत्रों में, केशवराय पाटन के सुनगर, बालिता आदि गांव में चंबल नदी से अवैध तरीके से बिजली निकाली जा रही है। अवैध खनन से चंबल नदी के किनारे विकृत हो गए हैं तथा कभी भी कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में चंबल नदी से रेतों की टोलियां कुछ मार्गों से होते हुए बाजारों में आ रही है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत होने से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अवैध खनन की राज्य सरकार के प्रतिवर्ष करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र में खान माफियों को अंकुश लगाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जब से दिल्ली से बॉम्बे का भारतमाला प्रोजेक्ट बना है, भाषण हो गया, पढ़ा हुआ ही माना जाता है। श्री संजीव कुमार, भाषण नहीं होता है 295 में। श्री संजीव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेठाणा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाने बाबत 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा के ग्राम पंचायत मुख्यालय नेठाणा में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। इस ग्राम पंचायत मुख्यालय की आबादी लगभग 17,000 है तथा आसपास की ग्राम पंचायतों एवं गांवों की लगभग 50,000 की आबादी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण एवं प्रसव सेवाओं के लिए नेठाणा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित हैं। गांव नेठाणा के आसपास के अनेक गांव के लोग 10-12 किलोमीटर तक की दूरी से चलकर नेठाणा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने आते हैं। तहसील मुख्यालय भादरा से नेठाणा की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। गंभीर रोगों एवं आपातकालीन ट्रॉमा सेवाओं के लिए यह क्षेत्र तहसील मुख्यालय भादरा पर आश्रित है, जिसकी दूरी अधिक है तथा यह हरियाणा सीमा का गांव होने के कारण आवागमन के सीधे साधनों से भी जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके कारण आपात स्थिति मरीज के लिए कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेठाणा की गत वर्षों की आउटडोर एवं इंडोर की स्थिति में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेठाणा